तो आज बात करते हैं भगवान गणेश के जन्म की कहानी की। ये हिंदू धर्म की सबसे दिलचस्प और गहरी कहानियों में से एक है। ये सिर्फ एक जन्म की कथा नहीं, बल्कि सृजन, कर्तव्य और दिव्य शक्ति की एक असाधारण दास्तां है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। क्या कोई बालक सिर्फ अपनी माँ की इच्छा शक्ति से पैदा हो सकता है? तो जाहिर है, ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये तो दैवीय इच्छा का एक चमत्कार था। चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी का पहला पड़ाव है एक रक्षक की इच्छा। बात है कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों की। भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, दुनिया से एकदम दूर। और इसी अकेलेपन में देवी पार्वती के मन में एक ऐसे वफादार रक्षक की इच्छा जागी जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो। और ये सिर्फ एक पहरेदार की जरूरत नहीं थी, नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। ये एकांत की, प्राइवेसी की इच्छा थी। एक ऐसे रक्षक की चाहत जो पूरी तरह से उनका अपना हो। और यही एक छोटा सा विचार इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और दूसरा पड़ाव है ऊर्जा से जन्मा बालक। अब अपनी इस इच्छा को सच करने के लिए देवी पार्वती ने जो किया वो सचमुच असाधारण था। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि अपनी ही शक्ति से जीवन बनाने का फैसला किया। देखिए, ये कोई साधारण जन्म नहीं था, तो इसकी प्रक्रिया भी अद्भुत थी। सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर से हल्दी और चंदन का लेप यानी उबटन इकट्ठा किया, जो पवित्रता का प्रतीक है। फिर उन्होंने उसमें अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी प्राण शक्ति डाली। और आखिर में जो सबसे जरूरी था, उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र से उसमें जान फूंक दी। और वो मंत्र था जीवो भव, मतलब जीवित हो जाओ। सोचिए, बस इन दो शब्दों से उस मिट्टी और ऊर्जा से बने रूप में जान आ गई। एक बालक का जन्म हुआ जिसे दुनिया बाद में गणेश के नाम से जानेगी। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये बालक कोई आम बालक नहीं था। वो देवी की इच्छा और उनकी शक्ति का ही एक साकार रूप था। सीधे उनकी ऊर्जा से पैदा हुआ। इसीलिए उसका अपनी माँ के साथ एक ऐसा अनोखा और अटूट रिश्ता था जो किसी और का नहीं हो सकता। और जैसे ही इस दिव्य बालक ने रूप लिया, उसे अपना पहला और सबसे जरूरी काम सौंपा गया। आदेश बहुत सीधा था, लेकिन अटूट। जब तक मैं स्नान करके ना आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। इसी एक आदेश ने आने वाले एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे नाटकीय मोड़, महादेव का महाटकराव। बस यहीं से कर्तव्य और शक्ति का आमना सामना होता है। एक तरफ एक बेटा है जो अपनी माँ के आदेश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है कैलाश के स्वामी, खुद महादेव। तो हुआ ये कि भगवान शिव अपनी गहरी समाधि से लौटे और अपने घर की तरफ चले, लेकिन दरवाजे पर उन्हें एक अनजान बालक ने रोक दिया। अब उस बालक को तो पता नहीं था कि उसके सामने कौन है। वो तो बस अपनी माँ का आदेश मान रहा था, और उसने कैलाश के स्वामी को ही अंदर जाने से मना कर दिया। सोचिए जरा, कैलाश के स्वामी को उन्हीं के घर में कोई रोक दे। जाहिर है, भगवान शिव की हैरानी बहुत जल्द ही भयंकर क्रोध में बदल गई। उन्हें ऐसी अवज्ञा की जरा भी उम्मीद नहीं थी। और उसी क्रोध के आवेश में महादेव ने अपने त्रिशूल से वार कर दिया। एक ही झटके में उस वफादार रक्षक का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। ये जो हुआ, ये बहुत विनाशकारी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है, क्रोध और पुनर्जन्म का। ये एक माँ के प्रलयंकारी गुस्से से शुरू हुई एक नई कहानी थी। जब देवी पार्वती को पता चला कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, तो उनका वो दुख एक ऐसे विनाशकारी क्रोध में बदल गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि पूरा ब्रह्मांड उनके गुस्से से कांपने लगा। अब पूरी सृष्टि को बचाने का एक ही तरीका था, पार्वती के क्रोध को शांत करना। तो शिव ने वचन दिया कि वो उनके बेटे को दोबारा जिंदा करेंगे, लेकिन एक अनोखी शर्त रखी। उनके गणों को उत्तर दिशा में जाना होगा, और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर लाना होगा। तो शिव के गण निकले और उन्हें उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी मिला। वो उसका सिर ले आए और शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़कर उसे फिर से जीवन दे दिया। एक चमत्कारी पुनर्जन्म हुआ।
तो ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, विघ्नहर्ता के वरदान की शुरुआत। इस बालक को सिर्फ जिंदगी वापस नहीं मिली, बल्कि उसे वो दिव्य शक्तियां और उपाधियां मिली जिन्होंने देवताओं के बीच उसकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। उन्हें एक बहुत ही खास नाम मिला, विघ्नहर्ता, मतलब विघ्नों को, सारी मुश्किलों को, सारी बाधाओं को दूर करने वाला। ये कितनी कमाल की बात है कि एक टकराव कैसे एक इतने बड़े उद्देश्य में बदल गया। यही नहीं, शिव ने उन्हें ये भी वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी शुभ काम, कोई भी पूजा सबसे पहले गणेश की वंदना से ही शुरू होगी। साथ ही वो बुद्धि और ज्ञान के भी देवता कहलाए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सच तक ले जाती है। गणेश का अस्तित्व असल में माँ पार्वती के सृजनात्मक प्रेम और पिता शिव के दिव्य वरदान का एक अद्भुत संगम है, और यही संगम उन्हें एक संपूर्ण चेतना बनाता है। और इसी विचार के साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है कि ये सिर्फ एक देवता के जन्म की कथा नहीं है, ये तो जीवन के चक्र की कहानी है, सृजन, विनाश और फिर पुनर्जन्म की। ये हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी विनाश भी एक नई और ज्यादा शक्तिशाली शुरुआत का रास्ता बना सकता है।